Tell me like you help. सो गाइस, जैसे कि आपने एपिसोड 4 के पार्ट 1 में देखा, सैंगवू इनहाई को एक सीक्रेट रूम में लेकर जाती है जहाँ ब्लू ऑर्किड का एक ट्री होता है और वो इनहाई को एक ऑर्किड तोड़ कर भी देती है जिसको स्मेल करने की वजह से इनहाई की तबीयत खराब होने लग जाती है और उसे हेलुसिनेशन होने लगती है और इसी वजह से वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है और ये देखकर सैंगवू उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। और फिर दिखाते हैं कि इंजू भी भागी हुई हॉस्पिटल आ जाती है और वहाँ उसे सैंगवू बताती है कि इनहाई को ल्यूगी नाम की एक हेरिडिटरी डिसीज है। ये सुनते ही इंजू डॉक्टर से मिलने जाती है तो डॉक्टर भी उससे कहता है कि आपको जल्दी से जल्दी इनहाई की सर्जरी करानी पड़ेगी वरना उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाएगी। ये सुनकर इंजू घबरा जाती है और अपनी मॉम को कॉल करके इनहाई की कंडीशन के बारे में बता देती है। फिर बाद में जब इनयोंग हॉस्पिटल आती है तो इंजू उसको भी बताती है कि हमारी छोटी बहन भी इसी बीमारी की वजह से मरी थी और उससे कहती है कि मैं उन 2 बिलियन वॉन का यूज़ इनहाई के इलाज के लिए करूंगी, चाहे तुम मुझसे कितना ही नाराज क्यों ना हो जाओ या कितना ही मना क्यों ना कर लो या मुझे जेल ही क्यों ना भेज दो, लेकिन मैं उसका इलाज करा कर रहूंगी। फिर इनयोंग भी इनहाई की कंडीशन देखकर वो पैसे यूज़ करने के लिए मान जाती है। और वहीं दूसरी साइड दिखाते हैं कि पार्क जे सिंह न्यूज़ में देखता है कि लोग उसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं और उसकी रैंकिंग पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो गई और अब वो 2nd नंबर पर भी आ गया है कि तभी चोई दुइल वहाँ आ जाता और उसे वहाँ देखकर पार्क जे सिंह उससे पैसों के बारे में पूछता है तो चोई दुइल उसे बताता है कि वो 2 बिलियन वॉन मिलने ही वाले हैं और बताता है कि मुझे लगता है कि बाकी के पैसे स्विट्जरलैंड में नहीं हैं, शायद वो हांगकांग में या फिर सिंगापुर में ही होंगे। फिर पार्क जे सिंह को भी वहीं बैठी उसकी असिस्टेंट मिस गो बताती है कि आपको नंबर 2 से नंबर 1 पर आने के लिए एक हार्ट टचिंग स्टोरी चाहिए जो कि लोगों के दिलों को छू जाए और वो आपको वोट दें। कि तभी सैंगवू वहाँ आ जाती है और उनको परेशान देखकर पार्क जे सिंह उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो सैंगवू उन्हें इनहाई की कंडीशन के बारे में बता देती हैं और कहती हैं कि उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और मिस गो की सर्च के हिसाब से इनहाई की बहनों के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो क्यों ना हम उसकी स्कॉलरशिप के साथ साथ उसका ट्रीटमेंट भी करा दें। और वहीं खड़ा चोई दुइल उनकी बातें सुन रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि इनहाई इंजू की बहन है और सैंगवू भी पार्क जे सिंह से कहती हैं कि अगर इनहाई मर गई तो हमारी बेटी अकेली हो जाएगी। ये सुनकर पार्क जे सिंह खुश हो जाता है क्योंकि उन्हें एक हार्ट टचिंग स्टोरी मिल गई होती है। और फिर दिखाते हैं कि बाद में चोई दुइल इंजू को कॉल करके वो पैसे फिलहाल यूज़ करने को मना कर देता है, लेकिन इंजू उसकी बात नहीं मानती और वो योगा सेंटर चली जाती है वो पैसे लेने के लिए। और फिर दिखाते हैं जैसे ही इंजू योगा सेंटर पहुंचती है लेकिन तभी मिस्टर पार्क की असिस्टेंट मिस गो वहाँ आ जाती हैं और इंजू को देख लेती हैं और उससे वो 2 बिलियन वॉन भी वापस ले लेती हैं। और फिर इंजू उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे 100 मिलियन दे दो, मुझे अपनी बहन के ट्रीटमेंट के लिए चाहिए, लेकिन मिस गो से कहती हैं कि हमारे ही पैसे थे और इंजू की इंसल्ट करने लगती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम इन पैसों के लिए कितना नीचे गिर सकती हो। और तभी वो इंजू को एक जोर से थप्पड़ मारती है और बोलती है ऐसे 100 थप्पड़ खा सकती हो 100 मिलियन वॉन के लिए। इंजू रेडी हो जाती है और मिस गो थप्पड़ मारना शुरू कर देती हैं, लेकिन 3-4 थप्पड़ के बाद ही इंजू की हालत बुरी हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है तो मिस गो से एक डंडे से मारना शुरू कर देती है, मगर तभी चोई दुइल वहाँ आ जाता है और मिस गो को रोक लेता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या कर रही हो तुम। तो मिस गो बताती हैं कि ये सब जो भी हो रहा है वो इंजू की मर्जी से ही हो रहा है और इंजू भी इस बात के लिए एग्री कर देती है और बोलती है कि अभी 4 बार और बचा इसलिए 4 बार और मारो मुझे। पर तभी सैंगवू वहाँ आ जाती है और मिस गो को डांटती है और कहती है कि इसने तुम्हें पैसे तो दे दिए ना, अब और क्या तुम इसकी जान लोगी और बाकी का जो भी कुछ होगा ना मैं देख लूँगी। और ये बोलकर इंजू को वहाँ से ले जाती हैं और फिर वो इंजू को उसी रेस्टोरेंट में लेकर जाती हैं जहाँ हुआयंग उसे पहले लेकर गई थी और वहाँ जाकर उसे अपना ब्लेजर उतार कर दे देती हैं और कहती हैं कि तुम्हें ठंड लग रही होगी। कि तभी इसी बीच इंजू का ध्यान उनकी हील्स पर जाता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसने भी सेम हुआयंग जैसी ही हील्स पहनी हुई होती हैं। और फिर रेस्टोरेंट में अंदर जाकर वो हुआयंग के बारे में बात करने लगती हैं तो इंजू उसे बताती है कि मैं पहले भी यहाँ आई हूँ। ये सुनकर सैंगवू इंजू से कहती है कि तुम्हें हुआयंग ही यहाँ लेकर आई होगी क्योंकि वो मेरी फ्रेंड थी और ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, इसीलिए हम हमेशा यहीं आया करते थे और तुम भी हुआयंग की फ्रेंड थी। मुझे उस दिन पता चला था जिस दिन तुम मुझसे मिलने आई थी और तुमने सेम मेरे जैसी हील्स पहनी हुई थी क्योंकि ये मैंने ही उसको गिफ्ट की थी। ये सुनकर इंजू कहती है कि मुझे तो लगा था कि उसको डायरेक्टर शिन ने दी है।
तो सांगवू बताती है कि उन्होंने मुझे दी थी और मुझे बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने इसका दूसरा पेयर हुआ यंग को गिफ्ट किया था। ये सुनकर इंजू सस्पिशियस हो जाती है और उनसे कहती है कि लेकिन इन 4 सालों में हुआ यंग ने कभी आपका जिक्र तक नहीं किया और ना ही कभी मुझे ये बताया कि उसके कोई अमीर फ्रेंड भी है। तो सांगवू उसका डाउट क्लियर करने के लिए उसे एक फोटो दिखाती है जो इंजू ने पहले भी हुआ यंग की आईडी पर देखा होता है, और फिर उसको हुआ यंग के बर्थडे पर गिफ्ट की गई हील्स का बिल भी दिखाती है, जिसे देखकर इंजू कहती है ठीक है, मैंने मान लिया हुआ यंग आपकी भी फ्रेंड थी, लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रही हो। सांगवू उससे कहती है क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे हुआ यंग की याद आती है और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आई हूँ कि तुम भी मेरी असिस्टेंट बन जाओ और तुम्हें भी वो सब मिल जाएगा जो हुआ यंग को मिलता था। और ये सुनकर इंजू सांगवू से कहती है कि हुआ यंग तुम्हारी दोस्त नहीं हो सकती क्योंकि तुम इतनी अमीर होकर उस गरीब लड़की को अपनी दोस्त क्यों बनाओगी, और इनकेस अगर मैं तुम्हारे पास काम करने भी लग जाऊं तो तुम्हारी दोस्त कभी नहीं बन पाऊंगी क्योंकि मैं वहाँ सिर्फ जॉब करूंगी और तुम मुझे उस जॉब के बदले कितने पैसे दोगी, क्योंकि तुम इस टाइम अच्छे से जानती हो कि इनहाई हॉस्पिटल में और मुझे उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसों की ज़रूरत है। ये सुनकर सांगवू बताती है कि मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स भिजवा दूंगी, लेकिन तुम्हें इनहाई के ट्रीटमेंट के लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कि तभी इंजू के पास इन योंग की कॉल आ जाती है और वो उसे बताती है कि इनहाई को सर्जरी के लिए लेकर जा रहे हैं। तो इंजू वहाँ हॉस्पिटल पहुँच जाती है। फिर इनहाई अंदर चली जाती है और इंजू इन योंग बाहर खड़े होकर उसका वेट करने लगते हैं कि तभी इन योंग इंजू की तरफ देखने लगती है सवालिया नज़रों से। तो इंजू बोलती है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इनहाई को सर्जरी रूम में अजीब अजीब ख्याल आ रहे होते हैं कि एक लड़की उसे भागने के लिए बोल रही होती है और वो वहीं गिर जाती है। फिर दिखाते हैं कि सर्जरी के बाद इनहाई अपनी मॉम से बात करने के लिए बोलती है। तो इंजू अपनी मॉम को कॉल मिलाती है तो उसकी मॉम बताती है कि मैं अभी इस टाइम नहीं आ सकती, हाँ मैंगो का सीज़न चल रहा है, पर मैं कुछ दिनों बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये सुनकर इनहाई अपनी मॉम से पूछती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं पहले भी मर चुकी हूँ और कोई रात को मुझे अपने कंधे पर लेकर भाग रहा था और उस रात मेरा दिल धड़कना बंद हो गया था और फिर दोबारा कभी नहीं धड़का, और उस टाइम मुझे सब इंसियोन कहकर क्यों बुला रहे थे। इंसियोन इंजू की उसी छोटी बहन का नाम होता है जिसकी बचपन में ही डेथ हो गई थी। ये सुनकर उसकी मॉम चुप हो जाती हैं और इंसियोन का नाम सुनकर इंजू फोन बाहर ले जाकर अपनी मॉम से पूछती है कि इनहाई ये सब क्या बोल रही है। तो उसकी मॉम बताती हैं उस रात जब इंसियोन की डेथ हुई थी तो मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए ही मैंने इनहाई को इस बारे में बताया था और मुझे लगा था कि वो अभी बहुत छोटी और जैसे ही वो बड़ी होगी इस बारे में सब भूल जाएगी। ये सुनते ही इंजू अपनी मॉम पर गुस्सा करती है और कहती है कि आपने इतनी छोटी सी बच्ची को इस बारे में आखिर क्यों बताया और उसे डिप्रेस कर दिया। फिर इन योंग भी गुस्से में अपनी मॉम से बात करती है और उनसे कहती है कि आप झूठ बोल रही हो, आपके पास पैसे नहीं है ना आने के लिए, क्योंकि डैड ने फिर से गैम्बलिंग स्टार्ट कर दी होगी। तो उनकी मॉम उन्हें बताती हैं कि मुझे इस बारे में पहले से कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये सुनकर इंजू अपनी मॉम को ब्लॉक कर देती है। फिर दिखाया जाता है कि पार्क जे सिंह अपनी फैमिली के साथ इनहाई से मिलने हॉस्पिटल आता है और वो अपने साथ मीडिया को लेकर आता है, जिससे मीडिया ये दिखाए कि पार्क जे सिंह कितना दयालु है, वो एक गरीब लड़की का ऑपरेशन करा रहा है। लेकिन तभी इनहाई की दोनों बहनें वहाँ आ जाती हैं और इन योंग ये देखकर गुस्सा हो जाती है और उन्हें जाने को बोलती है, मगर इनहाई उन्हें रोक लेती है और कहती है कि मैं खुद इंटरव्यू देना चाहती हूँ, और वो फिर पार्क फैमिली की तारीफें करती है, जिसे देखकर दोनों बहनें अपसेट हो जाती हैं और वहाँ से बाहर चली जाती हैं। और बाहर आकर इन योंग इंजू से पूछती है कि पार्क फैमिली इनहाई का ऑपरेशन क्यों करा रही है, और दूर खड़ा पार्क जे सिंह ये सब देख रहा होता है और फिर वो भी वहाँ आ जाता है और इन योंग से बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी बहन का ऑपरेशन करा रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे अगेंस्ट अपनी इन्वेस्टिगेशन रोक दो, तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रख सकती हो। और फिर बाद में दिखाया जाता है जैसे ही मिस गो पेमेंट कर रही होती हैं तो इन योंग अपनी आंटी के साथ वहाँ आ जाती है और आंटी बोलती है कि इनहाई हमारी फैमिली मेम्बर है और हम उसका इलाज खुद करा सकते हैं। इस पर पार्क जे सिंह आंटी से बोलता है कि इनहाई हमारी स्कॉलरशिप स्टूडेंट है, इसलिए हम उसको फंड कर रहे हैं ताकि वो हेल्दी रहे और उसका फ्यूचर ब्राइट हो। तो आंटी भी उससे कहती हैं कि तुम पार्क जे सिंह हो ना, मैं तुम्हारे फादर को अच्छे से जानती थी। और फिर पार्क जे सिंह ये सुनकर चुप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ चोई दुइल भी किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि हुआ यंग ने जिन अकाउंट्स में पैसे रखे हुए थे वो किसी और नाम से हैं। और हॉस्पिटल में इनहाई अपनी बहनों को बताती है कि वो बॉस्टन जा रही है पार्क ह्यूरिन के साथ, लेकिन उसकी बहनें मना करती हैं, मगर वो उनकी बात नहीं सुनती और बताती है कि मैं अब्रॉड जाने से पहले पार्क फैमिली में ही रहूँगी, जिससे मुझे रहने का ढंग आ जाए और बाहर जाकर रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और पार्क ह्यूरिन की मॉम ने मुझे बोला है कि वो मुझे सब सिखा देंगी
और वैसे भी तुम दोनों के साथ रहकर मुझे सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। और लास्ट में बताती है कि इन स्योंग ने भी मुझसे कहा था कि मैं जल्दी से जल्दी इस फैमिली से जितना हो सके उतना दूर चली जाऊँ, नहीं तो मैं मारी जाऊँगी। बाद में इंजू इन क्योंग को उन बुक्स के बारे में बता देती है जिनमें फंड्स की इन्फॉर्मेशन होती है, और वो बोलती है कि उन फंड से हम इनहाई को खुद ही बाहर भेज सकते हैं। तो ये सुनकर इन योंग खुश हो जाती है और कहती है कि हम उन प्रूफ के ज़रिए पार्क जे-सेंग और उसकी फैमिली की असलियत सबके सामने ला सकते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि इन योंग जोंग हो के घर आती है और उस ब्लू ऑर्किड बुक के ऑथर से बात करती है। तो वो उन्हें बताते हैं कि ब्लू ऑर्किड से किसी मरे हुए इंसान की फीलिंग्स के बारे में जाना जा सकता है, और उसे एक एड्रेस देते हुए कहते हैं कि हाँ ब्लू ऑर्किड मिल जाएगा। और वो एड्रेस देख के इन योंग जोंग हू से कहती है कि ये वही एड्रेस है जो उस कार एक्सीडेंट के विक्टिम ने दिया था और कहा था कि मैं यहाँ से अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करूँ। और वहीं दूसरी साइड दिखाते हैं कि चोई दुइल इंजू को सांगवू का असिस्टेंट बनने के लिए कह रहा होता है, और उसे ये भी बताता है कि हुआ यंग 3 साल से सिंगापुर में तुम्हारे नाम से रह रही थी और उसकी वहाँ की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर है। और इनफैक्ट हुआ यंग ने अपने फंड्स को 7-8 अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया हुआ है, लेकिन वो सारे अकाउंट सिर्फ तुम्हारे नाम पर हैं। ये सुनकर इंजू को याद आता है कि एक बार हुआ यंग ने उससे पेपर्स पर साइन भी कराए थे और उसने कर दिए थे, और ये सब सोचकर वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है। और इसी के साथ ही एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। सो गाइस प्लीज़ आगे के एपिसोड्स देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।